बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए हैं, तो आज हम वो करेंगे। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर टोटल जर्नी। अब देखिए हमारे पास इसमें दो वेलोसिटीज़ गिवन दी हुई हैं और दो ही डिस्टेंस में बताया मैंने, ठीक है। तो हमने जो एवरेज वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास ये जो डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस दिया हुआ है ना, इसको हम S1 का नाम दे देंगे, क्योंकि डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसको हमने S1 का नाम दे दिया है। तो S1 हमारे पास है 10 किलोमीटर, और जो दूसरा डिस्टेंस हमें दिया हुआ था ना, उसको हम S2 का नाम दे देते हैं 0.8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस होता है इसका यूनिट मीटर होता है, लेकिन ये किलोमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीन कि के की वैल्यू 1000 होती है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 आ जाएगा। इसी तरह S2 में भी 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। जब 0.8 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 800 आ जाएगा, 800 मीटर। ये हमारा अब डिस्टेंस आ गया जो कि हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ गिवन है वो वेलोसिटी है, तो फर्स्ट वेलोसिटी को V1 का नाम दे देंगे, ठीक है, और जो दूसरी वेलोसिटी है उसको V2 का नाम दे देंगे। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, कैपिटल वी लिख के उसके साथ ए वी स्मॉल लिखना है, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं वी एवरेज को। अब देखिए जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकर। मीन अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल टाइम फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, हमारे पास दो डिस्टेंस है ना, तो टोटल इसका कैसे आएगा, दोनों डिस्टेंस को ऐड करने से। और टाइम भी हम इसी तरह टोटल फाइंड करेंगे। अब देखिए डिस्टेंस तो हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस तो हम कर लेंगे, लेकिन टोटल टाइम हमारे पास नहीं है ना, तो मीन्स हमें टाइम फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं। हमारा टोटल डिस्टेंस क्या आया है, टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, S1 और S2 को ऐड करने से। तो S1 प्लस S2, S1 की वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है, 10,000। जब मीटर में कन्वर्ट किया था ना, वो वैल्यू हमने लिखनी है। और S2 हमारे पास आया है 800। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला देखें, डिस्टेंस का फार्मूला होता है S = VT, ठीक है। तो हमारे पास दो डिस्टेंस है, इसलिए हमने इसको S1 V1 T1 का नाम दे दिया और दूसरे को 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये सेकेंड डिस्टेंस है और ये फर्स्ट। अब देखिए हमने यहाँ से फाइंड करना था T, लेकिन इसके साथ V मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको डिवाइड करके ख़त्म करते हैं। V को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों में एक जैसे स्टेप करना है, ठीक है। दोनों तरफ T1 की और T2 की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए था, टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम कैसे आएगा, T1 और T2 को ऐड करने से, ठीक है। S1 की वैल्यू 10,000 थी और V1 हमारे पास 20 था। इन दोनों को डिवाइड करने से 500 आंसर आ गया। इसी तरह S2 की वैल्यू हमारे पास 800 है और V2 की 4 है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। अब हमने टोटल टाइम फाइंड करना था, तो जैसे डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस फाइंड किया है, इसी तरह हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। मीन्स T1 प्लस T2, T1 500 है प्लस T2 200 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी आ गया। हम एवरेज वी एवरेज के फार्मूले में पुट कर सकते हैं ना, जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आया था, 10800 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस आया है 700। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने से कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 15.4, ठीक है। और वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यूनिट लास्ट में याद रखा करें और लास्ट में लिखा करें, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 seconds, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अच्छा, अब एक बॉल है जिसको उन्होंने ड्रॉप किया है। अब जब बॉल हमारे पास नीचे आई है ना, तो उसका उन्होंने टाइम बताया कि उसको टाइम कितना लगा है, ग्राउंड तक आते वक्त 5 seconds लगे हैं, ठीक है।
और जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है कि उसने कितनी हाइट कवर की है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें, जब बॉल स्टॉप थी हमारे पास तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, और उन्होंने कहा है कि कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो ग्राउंड से टकराए, इट्स मीन कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है और एंड जहाँ पे होता है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। अब हम गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और टाइम गिवन है हमारे पास 5 सेकेंड्स। और जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है हाइट एंड फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आ रही है कि जब भी कोई चीज़ हमने गिराई है, ठीक है, ऊंचाई से अगर कोई चीज़ गिर रही है ना, तो अब वो ज़मीन की तरफ खींचनी हो रही है बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, ये याद आपने रखनी है। अच्छा, अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। हमारे पास देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको कहा था जो इक्वेशन की मोशन की सॉरी इक्वेशंस है ना, 3 इक्वेशन है इसकी, ये अच्छी तरीके से याद कर लें, यही यूज़ हो रही है यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी है और ग्रेविटी भी है और हमारे पास टाइम की वैल्यू है। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वी आई 0 था, जी की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू 5 है। तो 5 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो 50 आ जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो वो 50 रहेगा। अब वेलोसिटी का यूनिट साथ लिख दिया मीटर पर सेकेंड। देन हमने हाइट फाइंड करनी थी, दूसरी चीज़ थी जो, ठीक है। तो इस पे हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करें, पहले हमने फर्स्ट यूज़ की है, अब हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करें। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो s आता था और g की जगह a आता था, लेकिन हम देखें अब यहाँ पे हमारे पास s की जगह पे h की बना है ना, और एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे g यूज़ हो रहा है, तो हम g की जगह a लिख सकते हैं और s की जगह h लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट कर दिया है। 2 और 10 की कटिंग हो गई, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 5 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब देखिए 5 और 25 को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाता है 125। तो हाइट हमारे पास आ गया 125, का यूनिट मीटर लिख दिया है। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। अच्छा, अब एक क्रिकेट बॉल को हिट करें, ठीक है, और वो ट्रैवल करिए, एयर में ट्रैवल करिए, ठीक है, वो अभी हवा में है। तो एन ऑब्जर्वर नोटिस दैट इट टुक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और उसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगे। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। कह रही कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी जब उसको हिट किया तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त क्या थी एट द हाईएस्ट, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब देखिए जब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया, इट्स मीन कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई है। इफ़ द बॉल वॉज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर बॉल अबव द ग्राउंड है, इट्स मीन कि ग्रेविटी भी हमारे पास आ रही है, तो ग्रेविटी हमारे पास अपोजिट आएगी, मीन नेगेटिव आएगी, तो -10 मीटर पर सेकेंड। और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी वो कितनी ऊंचाई पर है ग्राउंड से, ठीक है। हाइट मीन फाइंड करनी है हमने, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे, ये आपको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब सामने गिवन डेटा लिखा हुआ है, हम यहीं से देख के लिख लेंगे। टाइम हमारे पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड एंड ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना था, हाइट फाइंड करनी है एंड इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, टू फाइंड आउट हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी। इसमें भी हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। तो सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और जी और टी की वैल्यू भी है -10, और टाइम है हमारे पास 3, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 10 3 ज़ा 30। अब देखिए हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो जो 30 है इसको हम दूसरी साइड पे मूव कर देंगे, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये 30 इसका आंसर आ गया, इसको आप बेशक सीधा करके लिख लें, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमने पहले लिख लिया है, मीटर पर सेकेंड इसका 7 यूनिट लिख दिया है। अब एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी हाइट।
तो हाइट फाइंड करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, ठीक है। h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 g t का स्क्वायर। अब h हमने फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं तो जस्ट पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 30 आई थी, टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है, 1/2 g की वैल्यू है हमारे पास -10 एंड टाइम हमारे पास गिवन है 3 सेकेंड। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 33 ज़ार 90 हो जाएगा और 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10। कटिंग हो रही थी, कटिंग कर दी हमने, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे -5 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 9 को प्लस माइनस माइनस एंड 5 9 ज़ा 45। दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही है, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया। अब देखें यहाँ पे न्यूमेरिकल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि उसकी जो हाइट है अबव द ग्राउंड वो कितनी थी, 1 मीटर थी। अब वो हाइट भी हमने इसमें ऐड करनी है तो हमारे पास टोटल हाइट आएगी। तो 45 में जब 1 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। इट्स मीन कि इसकी हाइट आ गई है 46 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स यहीं पे एंड हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं यूनिट 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।